एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम आपको आज चंडीगढ़ के फेमस महेंद्र चौधरी ज़ूलॉजिकल पार्क यानी कि छतबीर ज़ू के एक वाइल्ड एडवेंचर पर ले चलते हैं। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं कुछ अद्भुत जानवरों से। यहाँ आप लायन सफारी भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर पिकनिक भी मना सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंटर करते ही ये है ज़ू का टिकट काउंटर और सामने है ज़ू का मेन एंट्रेंस। सभी एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट चार्जेस हैं और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 50 रुपये और 3 साल से छोटे बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज़ू की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। यहाँ टूरिस्ट के लिए क्लॉक रूम भी है। ज़ू एवरी मंडे और नेशनल हॉलीडेज़ के दिन बंद रहता है। तो अब चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। जैसे ही हम ज़ू में एंटर करते हैं आप देख सकते हैं कितना वेल डिज़ाइंड और मेंटेन ज़ू है। 505 एकर्स में फैला ये ज़ू 85 स्पीसीज और लगभग 1200 एनिमल्स का घर है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। ये है बैटरी कार्ड का बुकिंग काउंटर और इसके चार्जेस ऑन द डिस्प्ले एज यू कैन सी। अगर आपको चलने में कोई दिक्कत या आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग या कोई बच्चे हो तो आप कार्ड में ज़ू को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना चलकर आप बेटर एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि कई बार चलते फिरते भी एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ मंकी भी आराम कर रहा है और ये देखिए द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया की नेशनल एनिमल है और टाइगर दुनिया के सबसे बड़े बिल्लियों में से एक है। देखिए टाइगर कैसे आराम से घूम रहा है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत टाइगर है। ये ऊपर पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर चढ़ नहीं पा रहा। इसके लिए पेड़ में स्टेज भी बनाया हुआ है जहाँ ये बैठ सकता है, आराम कर सकता है। टाइगर काफ़ी एक्टिव है और घूम रहा है इधर उधर अपने एनक्लोजर के अंदर। और यहाँ है ये वाइट टाइगर। अभी तक ये सोया हुआ था और अब आधे घंटे के इंतज़ार के बाद ये फाइनली उठा है और सर्दियों के दिन के मज़े ले रहा है। ये भी धूप सेक रहा है और अब आप इसकी चाल देखिए, कितनी खूबसूरत चाल है इसकी। अब देखिए हिप्पो, दरियाई घोड़ा। ये पानी में घुसा हुआ है। अब वेट करते हैं इसके बाहर आने का। लास्ट टाइम भी हम जब यहाँ आए थे तब भी ये पानी में ही था और बाहर निकला ही नहीं। आज भी थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। फाइनली ये पानी से बाहर निकल ही गया और आखिरकार इसने हमें अपने दर्शन दे दिए। हिप्पो ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं और अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। ये काफ़ी एग्रेसिव एनिमल होते हैं और स्पेशली बात जब उनकी टेरिटरी पर आती है तो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके लिए घास भी डाला हुआ है। अब और घास डाला जा रहा है ऊपर से। इतने बड़े साइज़ के होने के बाद भी ये बहुत तेज़ होते हैं।
अब चलते हैं आगे और ये देखिए, यहाँ कुछ खुले में ऐसे ही ये घूम रहे हैं। और छतबीर ज़ू में घूमने के लिए आपके पास टाइम का और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जानवर सोए होते हैं तो हमें दिखते नहीं हैं, तो पेशेंटली वेट करना पड़ता है। सुबह जब हम आए थे तो टाइगर्स सोए हुए थे। हमने वेट किया, वो उठे नहीं, तो हम आगे चले गए और पूरा ज़ू घूमने के बाद हम दोबारा टाइगर इनक्लोजर के पास गए। तब जाकर हमें दोनों टाइगर्स दिखे। क्योंकि टाइगर इनक्लोजर एग्ज़िट पॉइंट के साथ ही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम दोबारा एंड में यहाँ वापस आएंगे। तो आप भी टाइम लेकर आएँ, एक पूरा दिन लग जाता है ज़ू को अच्छे से घूमने में। अब हाथी देखते हैं। टोटल 3 हाथी है यहाँ। हाथी के साथ मोर भी घूम रहे हैं। एक हाथी अपने सूंड को वाल के ऊपर रखकर आराम कर रहा है और एक हाथी ने अपने ऊपर मिट्टी और घास डाला हुआ है। एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड मैमल्स होते हैं। इनके लिए शेड भी बनाया हुआ है रहने के लिए। अब हम अपनी मिनी पिकनिक एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम ज़ू को आगे और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ खाना लाना अलाउड है, तो आप भी अपने घर से खाना ला सकते हैं और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आउटिंग के साथ साथ पिकनिक का भी मज़ा ले सकते हैं। पर प्लास्टिक और डिस्पोजेबल चीज़ें लाना अलाउड नहीं है, तो आप उसका ध्यान रखें। हमारी भी पिकनिक हो चुकी है। अब इसके बाद करेंगे हम लायन सफारी। लायन सफारी के लिए बस लगी हुई है और ये है द किंग ऑफ द जंगल, लायन, बब्बर शेर। यहाँ एक शेर है जो कि बाहर बैठा हुआ है और एक शेरनी है जो अंदर पिंजरे में है और एक और शेरनी देखी थी हमने पीछे। यहाँ कुल 2 शेरनियाँ और एक शेर है। और लायन सफारी के चार्जेस है 75 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ मोर ही मोर है, बहुत ही सुंदर और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अब सफारी में हमें आगे को ये बहुत सारे हिरन देखने को मिले। यहाँ डियर की बहुत सारी अलग अलग प्रजाति रखी हुई है, जैसे कि ब्लैक बक, कस्तूरी और साथ में सांबर भी है। ये क्रोकोडाइल तो देखिए ज़रा, बिल्कुल स्टैच्यू लग रहा है, बिल्कुल कोई हरकत नहीं। ऐसा लग रहा है मानो कोई नकली स्टैच्यू बना रखा हो। यहाँ एनिमल्स को अडॉप्ट भी किया जा सकता है। आप चाहे तो इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ अडॉप्शन का मतलब इन्हें अपने घर ले जाना नहीं, बल्कि अडॉप्टेड एनिमल्स की देखरेख और पालन पोषण को फंड करने से है। आपके एडॉप्शन फ़ीस इनके खाने, शेल्टर, वेटरनरी केयर और इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन छतबीर ज़ू में एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकता है। Animal adoption is a great way to support animal welfare, conservation and education while also learning about and connecting with the amazing animals. ये है भालू, बियर, और ये भी अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी गुस्से वाले होते हैं और काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं ये। और ना जाने ये क्यों कब से अपने इस एक ही पैटर्न में इधर उधर घूम रहा है।
अब चलते हैं डायनासोर थीम पार्क के अंदर। यहाँ लिखा है कि एक्सकेवेशन के दौरान डायनासोर के स्पेसिमेंस पाए गए थे। और सामने बोर्ड में डायनासोर की अलग अलग ईरा को दर्शाया हुआ है। और बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इसे देखकर, काफ़ी मज़े ले रहे हैं बच्चे। अब हम इस गुफा से होते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है अंदर, और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। यहाँ भी लिखा है कि डायनासोर के फॉसिल्स पाए गए थे। यहाँ डायनासोर के फॉसिल बनाए हुए हैं। यहाँ अलग अलग डायनासोर्स के स्टैच्यूज बनाए हुए हैं। काफ़ी सही है ये, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ये एक काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अब एक डायनासोर चलता हुआ आ रहा है। ये आवाज़ें भी निकालते हैं। आप भी अपने बच्चों को यहाँ एक बार ज़रूर लाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो वाइट पिकॉक, कितना सुंदर मोर है। वाइट पिकॉक एक बहुत ही रेयर प्रजाति है और ये बेहद खूबसूरत है। इनका सफ़ेद रंग जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है और इनके फेदर्स को बहुत लकी भी माना जाता है। ये विजडम, काइंडनेस और रीबर्थ को सिंबलाइज करते हैं। अब चलते हैं एवियरी के अंदर और करते हैं बर्ड वॉचिंग। और एवियरी में सबसे पहला सेक्शन है एक्वेटिक बर्ड्स का। डक और ब्लैक स्वान स्विमिंग में मगन हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पक्षियों की। कुछ आराम से बैठे हुए हैं, कुछ घोंसलों में बैठे हुए हैं और कुछ काम में लगे हुए हैं। यहाँ और भी बहुत सारी पक्षियाँ हैं।
ये है गोल्डन फेजेंट। इसकी सुंदर मल्टी कलर्स फेदर्स के कारण इसे रेनबो फेजेंट भी बोला जाता है। और ये एक मेल गोल्डन फेजेंट है। अब ये है ईमू। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है, ये उड़ नहीं सकती। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव बर्ड्स होते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बर्ड भी है। ज़ू में जानवरों को कुछ खिलाना, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ज़ू में इनके खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। उन्हें कुछ खिलाने से उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है और उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो उन्हें चिढ़ाए नहीं, छेड़े नहीं। आप बच्चों को भी ऐसा करने से रोकें। कई बार जानवर सोए होते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते, तो लोग उन्हें जगाने के लिए शोर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ी देर पेशेंटली उनके उठने का वेट करें। ये है लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच। इसने अंडे भी दिए हुए हैं, कुछ अंडे दिख रहे हैं नीचे। ऑस्ट्रिच के अंडे दुनिया में सभी जानवरों में से सबसे बड़े अंडे होते हैं। वैसे तो यहाँ और भी बहुत सारे जानवर हैं, पर इस वीडियो में सारे जानवरों को दिखाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हो सके हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ये है ऑटर। 2 ऑटर है यहाँ और ये कार्निवोरस मैमल्स होते हैं। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहते हैं और ये बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं नीलगाय। अब देखते हैं कुछ खतरनाक रेप्टाइल्स। यहाँ अलग अलग रेप्टाइल्स रखे हुए, कितने सारे सांप है। ये कीलबैक है, साथ में मछलियाँ भी डाली हुई है। इग्वाना है, जिसे गो कहते हैं। बड़ी बड़ी छिपकलियां हैं। यह है कोबरा नाग, काला नाग। आप देख सकते हैं स्क्रीन में। मुझे पर्सनली लिजर्ड्स और रेप्टाइल्स बहुत गंदे और घिनौने लगते हैं। ये कुछ डक ऐसे पानी से बाहर आकर रास्ते में ही घूम रही है। बहुत सुंदर और प्यारी डक है। और इसी के साथ हमारा छतबीर ज़ू का टूर यहीं ख़त्म होता है। वी हैड ए गुड डे। और इसी गुड नोट के साथ ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।